Are you fed up with Ielts reading? Are you confused between false and not given? Are you not getting the correct headings? Then guys, this video is for you. Welcome on my channel. I am your host Gurinder Singh, and in this video I'm gonna share with you some tips that how you can attempt your reading with which you can get higher score. Let me clear you one thing that's definitely important, and that is you need to do reading. Okay, first and foremost thing that you always should keep in your mind is that never think that reading is difficult. If you constantly think that reading is difficult, then it will become difficult. सबसे पहले ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि रीडिंग डिफिकल्ट है क्या रीडिंग? रीडिंग है जस्ट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जो हम 5th से लेके 10th तक करते आ रहे हैं, और जिन्होंने इंग्लिश एमएस की है वो तो उसके बाद तक भी कर रहे हैं। रीडिंग्स कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है जिसमें आपको आंसर दिया हुआ है। वेल गाइस, आईएलटीएस से आसान टेस्ट इस दुनिया में और कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आपने करना क्या है, आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आपको आंसर्स बोल रहे हैं, आपने सिर्फ करेक्ट आंसर सुनना है या करेक्ट आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आपने सिर्फ ढूंढना है और उसी को लिख देना है एज इट इज। यू डू नॉट हैव टू चेंज एनीथिंग। सो गाइस, इससे आसान और क्या हो सकता है? सिर्फ आपने लोकेशन फाइंड आउट करनी है जो आप सभी को मिल जाती है। आई नो वेरी वेल दैट, लेकिन गड़बड़ कहां पे होती है? गड़बड़ होती है जब आप कीवर्ड्स मैच करके लोकेशन ढूंढ लेते हो और उसके बाद कीवर्ड्स मैच करके ही आंसर फाइंड आउट करते हो। ये होती है गड़बड़, ठीक है? तो गाइस, करना आपने क्या है, अगर आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो आप करेंगे क्या? आप सबसे पहले तो करेक्ट कीवर्ड ढूंढिए कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसके सिनोनिम्स आपको पता हो, या कोई ऐसा कीवर्ड जो चेंज ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन्स या डेट्स। सो दीज आर द कीवर्ड्स जो आपको ढूंढने चाहिए, या आप जब भी कीवर्ड ढूंढ रहे हो आप अपने माइंड में रखो कि कौन से उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इससे आप बहुत ही आसानी से लोकेशन फाइंड आउट करोगे और आंसर आप ढूंढ सकते हैं। सेकेंड थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरे का पूरा पैसेज रीड करते हैं। गाइस, वैसे ही नहीं करना। पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स मैच कीजिए, लोकेशन देखिए। लोकेशन जब आपको मिल जाती है, सिर्फ वो सेंटेंस का मीनिंग आपने मैच करना है क्वेश्चन से, एंड देन यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेडिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि हेडिंग्स कैसे फाइंड आउट की जा सकती हैं। यार, हेडिंग्स जहां पे भी होती हैं, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि सारी की सारी लिस्ट रीड कर लीजिए। लिस्ट रीड करने के बाद उसमें कीवर्ड्स मार्क कीजिए, और जब आप पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो आप उसकी एक पिक्चर अपने माइंड में आपके ऑटोमेटिक बननी शुरू हो जाएगी। जब आप उसको रीड करेंगे, जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग रीड करने के बाद साथ ही में नेक्स्ट जो सेक्शन है, जो कोई भी सेक्शन है, चाहे फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ढूंढने के रीड करने के बाद पहला फिल इन द ब्लैंक रीड कर लीजिए क्वेश्चन। उसके नेक्स्ट जो भी सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स है, लिस्ट के साथ एक फिल इन द ब्लैंक, एक ट्रू फॉल्स, दोनों चीजें आप रीड कर लीजिए। एग्जैक्टली आपको पहली ही पैराग्राफ में एक हेडिंग मिल जाएगी, एक ट्रू फॉल्स या एक फिल इन द ब्लैंक आंसर मिल जाएगा। सो इससे आपकी सिमेट्री बनने लग जाएगी, क्योंकि मोस्टली 80% चांसेस हैं कि सारे के सारे आंसर सीरियल ऑर्डर में ही होते हैं। तो आपको अगर पहला आंसर मिल गया, नेक्स्ट उसके आगे वाले पैराग्राफ में होगा, फिर ऐसे ही सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे, ठीक है? सो गाइस, इसकी डिटेल्ड वीडियोस मैंने इस चैनल पे डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं इन प्लेलिस्ट। रीडिंग्स सेक्शन आप ओपन करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक्स भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में मेरे क्यू कार्ड्स, रीडिंग्स, राइटिंग्स और थीसिस भी दे सकते हैं, क्योंकि थीसिस में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट होती है। So guys, I hope this information is beneficial for you. If yes, do not forget to subscribe my channel and hit the like button so that others can also get benefit. Thanks for watching.